चाय पर पहुँचे, चाय बेची, बहुत सारी लर्निंग्स ली लाइफ की। एंड आई एम बीइंग वेरी थैंकफुल टू गॉड। भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका उन्होंने दिया कि मैं कुछ कर पाता ऐसा। तो आई मीन अच्छी जर्नी रही। आप लोगों से आज खूब सारे डिस्कशंस होंगे, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे और देखेंगे कि यार अगर आप में से आज कोई इंस्पायर होता है और कुछ अपना नया शुरू करता है तो मुझे लगेगा मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई ना कोई ये स्टेप जरूर है। सर आपने बताया कि जो जर्नी थी काफ़ी उतार चढ़ाव से हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा वो कौन सा मोमेंट है जिससे आपकी ये जो कंपनी या स्टार्टअप था उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। यार मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेसेस में या किसी भी आइडिया या किसी भी स्टार्टअप में तीन चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक होता है आइडिया, एक होती है टीम और तीसरा होता है पैसा। अगर आपके पास इन तीनों का कॉम्बिनेशन है तो आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो। मुझे लगता है हमारे बिजनेस को सबसे ज़्यादा बूस्ट मिला जब हमारे आइडिया जो हमने एक दो जगह स्टॉल चलाया, उसके बाद हमने जब फंडिंग रेज करी, हमने जब किसी बाहर के इन्वेस्टर को बिलीव हुआ कि यार इस आइडिया में दम है और इसको हम एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, तो आई थिंक वहाँ से आइडिया में काफ़ी मतलब चेंज हुआ और काफ़ी हमें ग्रोथ मिली। तो मुझे लगता है जो ये फंडिंग पार्ट था, जो हमने फंड रेज किया, वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके सर, हमने चढ़ाव की बात करी है, बट वो ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जिसमें लगा कि नहीं, मतलब हमने देखा है कि कुछ आपके फेलियर्स भी रहे थे कि स्टार्टअप उतने चल नहीं पाए, तो वो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपको कब ऐसा लगा कि नहीं दैट्स द एंड ऑफ द रोड, कि मतलब वो उसको छोड़ना होगा। तो मैं एक पहला स्टार्टअप कर रहा था, जियो इंडिया नाम था उसका। हम लोग सबवे की तरह एक सैंडविच चेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और उसको चलाते चलाते नया नया स्टार्ट हुआ था, एक साल हुआ था, एक दो स्टोर खोले थे और वो बंद हुआ। और जब वो बंद हुआ उससे जस्ट 25 दिन बाद मेरी शादी होनी थी। तो वो एक फेज ऐसा था विच वॉज लाइक कि यार मैं समझ नहीं पा रहा था कि अभी एक स्टार्टअप एक बच्चे जैसा है जिसमें आपकी पूरी एनर्जी, पूरा मोटिवेशन, पूरा फोकस होना चाहिए, और वहाँ मैं अपनी ज़िंदगी का एक और बड़ा पड़ाव जिसे कहते हैं शादी, जिम्मेदारी उठाने जा रहा था। तो मैंने अपनी टू बी वाइफ श्वेता को उस टाइम बोला, फ़ोन किया कि यार 25 दिन बचे हैं, शादी होनी है, लेकिन मेरा स्टार्टअप बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँ। पता नहीं, मुझे श्वेता थोड़ी सी इसेंट्रिक लगती है, मतलब इसेंट्रिक मैं बताना नहीं उसको, बट थोड़ी सी मुझे लगती है, थोड़ी सी खिसकी हुई है ऊपर से। उसने कहा यार ये सब छोड़, पापा ने कार्ड बांट दिए, मुझे ये सब मत बता, और मैं लहंगा लेने जा रही हूँ। अब मैं से बता रहा हूँ कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कैसे शादी करूँगा। उसको कुछ नहीं पड़ी, वो कह रही है पापा ने कार्ड बांट दिए, तुम शादी करो, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो एक ऐसा फेज था, मुझे लगा यार अब मैं क्या करूँ, शादी करूँ नहीं करूँ, स्टार्टअप फेल हो गया है, नया करूँ नहीं करूँ। वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज था और उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मैं मतलब सबसे ज़्यादा परेशान लाइफ में शायद से उस एक मोमेंट पे था। बट मुझे लगा कि उसके बाद क्या होता है कि आपके पास हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो मेरा ब्रदर था नीरज, तो मैंने उसको बताया कि यार, तो उसने कहा यार देखो क्या होता है लाइफ में, आप यू शुड बी अ मैन फर्स्ट। आपने कमिट किया एक लड़की को, स्टिक टू दैट कमिटमेंट, और बिजनेस आइडियाज़ तो आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तू कर लेगा, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा, डोंट वरी। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि यार शादी कर लेते हैं, उसके बाद सोची जाएगी। शादी में मैं इतना लॉस था, मैं सच बता रहा हूँ। जब हम फेरे पे बाद जब स्टेज पे बैठे थे और लोग पैसे दे रहे थे, तो मैं पैसे गिन रहा था कितने आ रहे हैं और इनसे कुछ बिजनेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और उसमें से कुछ बच्चे उठा लेते थे, वो जो छोटे छोटे नेकेड बच्चे घूम रहे होते थे शादियों में, उठा लेते थे और मैं उनको डांट रहा था उठाओ मत। और मेरी वाइफ इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी कि यार ये क्या कर रहे हो, बच्चे उठा रहे तो 500 के नोट की क्या पड़ी है, तुम चुप हो जाओ। एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, ये मेरा रेंट है, ये मेरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ जा रहा है, मुझे बड़ा खराब लग रहा है। तो उस टाइम पे ऐसा फेज था मेरी लाइफ में। लेकिन फिर हम हनीमून पे गए, मैंने श्वेता को बताया और उसने मुझे बोला कि यार तू एक और स्टार्टअप ट्राई कर, मेरे पास एक जॉब है, घर में चला लूँगी, एक दो साल का टाइम फ्रेम ले और फिर से शुरू कर, और आई एम श्योर तू कर लेगा।
तो आई थिंक वो एक सपोर्ट सिस्टम जो मिला उसकी वजह से मैंने चाय ठेला स्टार्ट किया एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो चल गया और चीज़ें ठीक हो गई। तो आई थिंक वो सबसे टफ मोमेंट था लाइफ का जब वो डिसीजन लेना पड़ा। उसके बाद सारे मोमेंट आई थिंक टफ रहे लेकिन इतने टफ नहीं। हेलो या अब सर थोड़ा सा एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। आपने बोला कि आप वो पैसे देखे थे उनका हिसाब लगा रहे थे, तो उस टाइम पे आपके उन्हें स्टार्टअप्स के आइडिया आ रहे थे कि वो बस फाइनेंसेस के फॉर्म में मतलब बस थे? यार ऑनेस्टली उस टाइम पे स्टार्टअप का आइडिया नहीं आ रहा था। उस टाइम ये लग रहा था कि यार इतने पैसों में क्या हो सकता है। तो वो पैसे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा था कि अगर हाँ किसी ने 2100 दे दिए, किसी ने 5100 दे दिए, तो 2-3 महीने का रेंट हो सकता है, उसके बाद इतना यहाँ जा सकता है। तो फाइनेंशियल चल रहा था, आइडिया कोई क्लियर नहीं था क्या करूँगा। आइडिया क्लियर हुआ जब मैं आई थिंक शादी से वापस आया और अपने पुराने आइडिया के ऊपर किस वजह से वो फेल हुआ मैंने उसको रियलाइज़ किया। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, चाय एक ऐसी चीज़ है, मतलब सैंडविच हेल्दी वेल्दी लोगों को कुछ भी बोलते रहो, लोगों को खाना वही चाय पकौड़ा ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो दो जो लोगों को चाहिए, जो तुम्हें लगता है लोगों को चाहिए वो मत दो। तो अल्टीमेटली मुझे लगा यार इंडिया में चाय हर कोई पीता है, रात हो दिन हो दोपहर हो शाम हो हर वक्त पीता है, हमारी नेशनल ड्रिंक है एंड इट इज़ द सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। बाय द वे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है चाय, पानी के बाद सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। मुझे लगा ये सब लोग ले सकते हैं। इंडिया में अभी वो इतना फैशन या ट्रेंड कॉफ़ी का ज़्यादा है, चाय का कम है, और चाय में अगर कॉन्फिडेंस रखिए तो हम कर सकते हैं। तो आई थिंक वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से था, आइडिया से नहीं था। मेरे साथ कुछ ऑडियंस भी जो पूछना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस रास्ते पर चलना चाहे, इसके बारे में और जानना चाहे। सो कैन वी हैव सम क्वेश्चंस? यस, इज इट समवन टू पास द माइक? मॉर्निंग सर, माय नेम इज आर्यन। सो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा कि जब आपका वो प्लान फेल हो गया था, आपके 25 दिन में शादी थी, तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं 9 to 5 जॉब कर लूँ, एक जॉब? यार जॉब मैं बताऊँ, ख्याल हर तरह के आते हैं आपके माइंड में। जब आपका दिमाग चलता है बहुत ऐसे ख्याल होते हैं जो अजीब व गैरत भी होते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार थोड़े टाइम के लिए जॉब कर लेता हूँ, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर कर सकता हूँ। सोचा बहुत, लेकिन एक जो कन्विक्शन थी एक अंदर से था कि नहीं यार करना तो अपना ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो उसकी वजह से ये सारे थॉट सप्रेस होते चले गए। आए ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही एकदम एप्पल स्टीव जॉब टाइप बंदा था कि भैया मैंने ये करना है। मैं थोड़ा डरा भी रहता था, बिकॉज मुझे लगता है कि यार एक इंग्लिश में कहावत है, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज़ टू फील इट एंड कॉन्कर इट। तो आप ये कोई कहो कि यार मैं डरता नहीं हूँ, तो वो बंदा तो कुछ भी कर लेगा। लेकिन जो बंदा डर रहा हो और फिर भी कुछ कर जाए, उसके अंदर है बहादुरी। तो मुझे लगता है कि यार वो मुझे लगता था कि कुछ आइडियाज़ नहीं है तो कुछ जॉब कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में उस सारे थॉट्स को मैंने सप्रेस किया और मैंने कहा नहीं नहीं यार अपना ही करूँगा। तो आइडियाज़ आए लेकिन मैंने किया नहीं ऑनेस्टली। सर इसी पे एक और क्वेश्चन ये है कि जो आपका चाय पे आइडिया आया है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? जो आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया चाय ठेला, इसका जो चाय वाला आइडिया था ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? यार ये ओरिजिनेट ये हुआ कि इससे पहले मैं एक बिजनेस चला रहा था, जियो इंडिया करके हमारा एक ब्रांड था। हम लोग सबवे की तरह एक सैंडविच चेन बनाना चाह रहे थे। हमें लग रहा था कि यार सबवे जो ब्रांड है, आई थिंक आप सब लोग जानते हैं, सैंडविचेस देता है। तो मुझे लगता था यार ये लोग कोक वोक देते हैं, ब्रेड भी इनकी मैदा की हो रही है, ठीक है, मेयोनीज भर भर के दे रहे हैं, कह तो रहे हेल्दी है लेकिन है नहीं। तो क्या एक ऐसी हेल्दी सैंडविच चेन हम बना सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो, हेल्दी ब्रेड्स हो, हेल्दी सॉसेज हो, और कोक वोक की जगह हम लोग उसमें फ्रेश फ्रूट स्मूदीज लस्सीज ऐसा कुछ दें इंडियन। तो वो हम कोशिश कर रहे थे बनाने की वो आइडिया। तो लेकिन उस आइडिया से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार जो आप किसी भी आइडिया को देखते हो उसका पोटेंशियल जो होता है वो इस चीज़ पे मैटर करता है कि उस आइडिया को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आप उस टाइम पे 2011-12 में मैं लोगों को बोलूँ हेल्दी खाओ, हेल्दी खाने की किसी को पड़ी नहीं थी। सबको ये पता था सुबह मुझे चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। तो मुझे लगा कि यार एक ऐसी चीज़ खाने की जो हर वक्त आदमी किसी भी वक्त खा सकता है, पी सकता है,
और इंडिया में हर कोई ही कर रहा है, वो चाय हर कोई पी रहा है। तो मुझे लगा मैं ऐसा काम करूंगा। तो जब वो नैरो डाउन किया तो वो चाय पे आके रुका। तो वहाँ से ओरिजिन हुआ कि यार चाय करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, और बस वहीं से कहानी शुरू हुई। और नए नए मोदी जी तब प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, उनका भी चर्चा चल रहा था कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हमने कहा हम भी कुछ एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। कोई बात नहीं। सर माय नेम इज़ दिलकुश कुमार। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला कि ये आइडिया तो आ गया, लेकिन एक देखने में या सुनने में तो एक लो लेवल का आइडिया लगता है। तो आपने सर लोगों को कैसे अप्रोच किया इसके लिए कि आई एम हायरिंग यू फॉर अ टी बिजनेस या फिर समथिंग लाइक दैट? लोगों को मतलब जैसे लोगों का मेन सर होता है बिजनेस में कि जैसे आपने बोला सर पैसा होता है और एक आइडिया होता है और एक टीम होती है। तो सर आपने टीम को कैसे अप्रोच किया, अपने टीम को कैसे बिल्ड किया? या फिर सर आपने तो पहले स्टार्टिंग में जो आपने एक सबवे चेन की तरफ अपना आइडिया अपना स्टार्ट किया था, उसके बाद इस पे मूव किए। तो सर ये जो है ये आइडिया को आपने लोगों तक कैसे पहुंचाया और इसका जैसे कि इसको अप्रोच कैसे किया सर आपने कि लोगों को कि इसके लिए हायर कैसे किया जाए? तो यार क्या होता है कि एक इंडियन मतलब ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है। जो चीज़ बहुत अच्छी जा रही होती है उसके साथ हर कोई आदमी जुड़ना चाहता है, ये इंसानी फितरत है। यस सर। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट यूनिक है और उसकी कोई सराहना या प्रेज कर रहा है कहीं पर, तो लोग कहते हैं अच्छा अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है यार, हम भी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, जब हमने पहला अपना स्टोर खोला एक कॉर्पोरेट आईटी पार्क में, उसको ठेले की तरह बनाया, ठेले जैसे उसमें मेन्यू रखा, तो लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा कॉर्पोरेट में। तो उन्होंने उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया, ब्लॉग डाल दिया किसी ने। एक बहुत फेमस आरजे है गिन्नी, जो दिल्ली में चलता है 91.1, उसने आके मेरा इंटरव्यू ले लिया। तो क्या हुआ कि अचानक से एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हो गया कि यार अलग तरीके से आदमी कोई चाय बेच रहा है, ठेले को अंदर ले आया है, ठेले को यूनिक बना दिया है। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा यार ये आइडिया अच्छा है, हम भी तो जुड़ते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमें अप्रोच किया, किसी ने यूएस में बैठे लोगों ने हमें कहा कि हम आपके आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो धीरे 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 वर्ड ऑफ माउथ ये चीज़ फैलने लगी। तो मुझे लगता है कि यार शुरू में मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं था, ये रोल सारा मार्केटिंग का था। क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, अब जब तक लोगों को नहीं पता आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास वो प्रोडक्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मार्केटिंग ना एक बहुत बड़ा टूल होता है। तो उस तरीके से मुझे लगा कि हमारी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई, हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा बना, लोगों को जानने लगे। तो उस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टर भी जुड़े, बहुत सारे लोग भी आए कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा वो मार्केटिंग और थोड़े बहुत ऊपर वाले के दुआ ये दोनों काम कर ली। थैंक यू सर। आप